ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू प्लॉट ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू बी। ओके, y इक्वल टू बी का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है इस वीडियो में हम देखेंगे। जनरली ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स इसको मगअप कर लेते हैं जनरली, है ना, कि y इक्वल टू बी जो ग्राफ बनेगा वो इस एक्सिस के पैरेलल होगा या इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसको करके देखते हैं कि ये कौन सी एक्सिस के पैरेलल और कौन सी एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, राइट। सो लेट अस सी ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बी। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे x और y की तीन वैल्यूज़ मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा x की, और मुझे उसके रिलेटेड y की तीन वैल्यूज़ मिलेंगी। ओके, वैसे किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए ओनली 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, सिर्फ 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, पर हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लेते हैं x की। ओके, सो लेट अस टेक, आप कोई भी वैल्यूज़ ले लीजिए आप x की, तो आपको यहाँ पे y मिल जाएगा। अब यहाँ पे ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बी जो मैं ले रहा हूँ, सो लेट अस टेक b इक्वल टू 4। सपोज करूँ मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, लेट b इक्वल्स टू 4। b कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। ओके, b कैन बी एनी रियल नंबर। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। क्लियर। सो लेट b इक्वल टू 4। मैंने यहाँ पे b की वैल्यू क्या सपोज कर ली है, 4। सो अब मैं यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो अगर मैंने यहाँ पे b की वैल्यू 4 ली है, देयरफॉर जो y है, y किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल, है ना। यहाँ पे अगर b की वैल्यू मैं 4 सपोज करता हूँ तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ x के टर्म में, क्योंकि अभी यहाँ पे ये वेरिएबल, कितने वेरिएबल यहाँ पे देख रहे हैं इक्वेशन में, एक वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल इज देयर y, है ना। सो हम इसको रीराइट करते हैं और वेरिएबल x को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे लिख रहा हूँ मैं, रीराइटिंग इक्वेशन y इक्वल्स टू 4s। अब देखिए मैं y इक्वल टू 4 को मैं कैसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे y इक्वल्स टू 0x प्लस 4 लिख सकता हूँ कि नहीं। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, y इक्वल टू बी के लिए ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं जहाँ पे मैंने b की वैल्यू 4 ले ली है। आप b की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। इज दैट क्लियर। सो रीराइटिंग द इक्वेशन y इक्वल टू 4, है ना, एस y इक्वल टू 0x प्लस 4। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x का कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं था, तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसको, इस इक्वेशन को रीराइट कर सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू 0x प्लस 4। क्यों, क्योंकि x का यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने उसको 0x लिख दिया। सो अब मैं कोई भी वैल्यूज़ लेता हूँ यहाँ पे x की। सो पुट, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ओके, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट x इक्वल्स टू, सपोज 1 मैं पुट करता हूँ। सो पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। सपोज करूँ मैं इस इक्वेशन में अगर x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, सो व्हाट आई विल गेट, y इक्वल टू क्या मुझे मिल जाएगा, 0 इंटू 1 प्लस 4 ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने x की प्लेस में 1 पुट किया। सो y इक्वल्स टू, ये मुझे कितना मिल जाएगा, 4, क्योंकि 0 इंटू 1 0 होता है, तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझे, 4। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली चलिए एक और वैल्यू लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2। अगर मैं x इक्वल्स टू 2 लेता हूँ, x की वैल्यू 2 लेता हूँ, सो अगर मैं इसको अगेन इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, सो व्हाट आई विल गेट, y इक्वल टू 0 इंटू 2 प्लस 4, क्योंकि x की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ, 2। सो y अगेन मुझे कितना मिल जाएगा, 4, क्योंकि 0 इंटू 2 0 होगा और 0 प्लस 4 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगेन एक और वैल्यू ले लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। अब सपोज कीजिए मैंने x इक्वल टू 3 इक्वेशन ले ली है, सॉरी x इक्वल टू 3 वैल्यू ले ली है। अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 इंटू 3 प्लस 4। ओके, सो 0 इंटू 3 इज अगेन 0 एंड 0 प्लस 4 इज वॉट, 4। सो अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मुझे कौन कौन सी यहाँ पे वैल्यूज़ मिल रही हैं। देखिए x जब मैंने यहाँ पे 1 रखा तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 4। ओके, सो ये मेरा ऑर्डर पेयर क्या बनता है, 1, 4, मतलब x के लिए 1, y के लिए 4, ये पॉइंट मुझे मिल रहा है।
क्लियर। सिमिलरली x इक्वल टू 2 के लिए भी y इक्वल टू 4 मिल रहा है, सो फॉर x इक्वल टू 2 y 4 मिल रहा है, सो अगेन दिस पॉइंट इज 2,4 एंड x इक्वल्स टू 3 के लिए y 4 मिल रहा है, सो x इक्वल्स टू 3 के लिए y मुझे 4 मिल रहा है, सो दिस पॉइंट इज 3,4। इज दैट क्लियर। तो चलिए अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि y इक्वल टू 4 का ग्राफ जो है वो कैसे बनता है। लेट अस सी। अब सबसे पहले हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं 1,4 को। ओके, तो 1,4 मेरा कहाँ पे प्लॉट होगा, x एक्सिस के लिए 1 है और y एक्सिस के लिए 4 है। तो लेट अस सी। सो x कोऑर्डिनेट हमारा 1 है, y कोऑर्डिनेट हमारा 4 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ओके, ये हमारा पॉइंट बना 1,4। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने पॉइंट लिख दिया 1,4। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं 2,4। तो 2,4 हमारा कहाँ बनेगा, व्हेन वी टेक x इक्वल्स टू 2। अगर मैं x इक्वल्स टू 2 लेता हूँ तो अगेन मुझे y कितना मिल रहा है, 4। तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, 2,4। सिमिलरली x इक्वल्स टू 3 के लिए अगेन मुझे y क्या मिल रहा है, 4। सो ये मेरा पॉइंट है 3,4। सो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, ओके, और अगर ये लाइन को मैं प्लॉट करता हूँ, सो लेट अस सी मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। देखते हैं, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये स्ट्रेट लाइन की क्या प्रॉपर्टी होगी, ये जो स्ट्रेट लाइन होगी आप ये देख सकते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर टू दी y एक्सिस, है ना। ये स्ट्रेट लाइन जो मैंने बनाई है y इक्वल्स टू 4, ओके, ये क्या मिल रही है मुझे, देखिए परपेंडिकुलर टू दी y एक्सिस मिल रही है, y एक्सिस के परपेंडिकुलर है और x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें पता चलती है कि जब भी हम y इक्वल्स टू b का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो जो ग्राफ मिलेगा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस एंड पैरेलल टू दी x एक्सिस। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो हमने ये जो ग्राफ प्लॉट किया है फॉर इक्वेशन y इक्वल टू 4 के लिए, यहाँ पे मैंने b की वैल्यू 4 ले ली है। यू कैन टेक एनी वैल्यू, आप b की कोई भी वैल्यू अगर आप b को लोगे तो आप ये देखोगे कि दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दी y एक्सिस एंड पैरेलल टू दी x एक्सिस। वो y की परपेंडिकुलर रहेगी और पैरेलल होगी किसके, x एक्सिस के। ओके, एक चीज़ यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि b की कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सपोज करिए 0 ले लेंगे। ओके, अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो ये हम देखते हैं कि y 0 है और x भी 0 है, तो वो आपकी लाइन नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, वो एक पॉइंट बनेगा जो कि कहाँ लाई करेगा, इस ओरिजिन पे, यहाँ पे। इसीलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि हम 0 को छोड़ के, ओके, लीविंग द वैल्यू 0, y की वैल्यू b की वैल्यू 0 ना लेके b की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ भी ले सकते हैं। ओके, और हम ये देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ बनेगा दैट इज पैरेलल टू परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू b। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।